नमश नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में डेमोन्स्ट्रेट वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए स्टिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय एकेएम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो ट्रेनर क्वालिफिकेशन पैक में आज हम करने जा रहे हैं नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड डेमोन्स्ट्रेट वर्क स्किल ऑन द जॉब और इन ए सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट, जिसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट 1, आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें हैं। सो एलिमेंट 1 है आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, जो आज हम करेंगे। एलिमेंट 2 है प्रिपेयर फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन एंड एलिमेंट 3 है कंडक्ट द डेमोन्स्ट्रेशन एंड 4 है अंडरटेक पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज। सो आज हम करेंगे आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। तो एलिमेंट 1 आइडेंटिफाई ऑडियंस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। 1, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियंस टू कस्टमाइज डेमोन्स्ट्रेशन एज पर देयर नीड। PC2 है कंफर्म नंबर एंड इफ पॉसिबल नेम ऑफ द इंडिविजुअल टू इंश्योर दैट ऑल आर प्रेजेंट। PC3 है identify purpose of demonstration, purpose to training the audience, to generate awareness, to demonstrate competency, etc. PC4 है identify time allowed for demonstration. PC5 है identify location and facilities where demonstration will take place. So start करते हैं। PC1 identify characteristics of audience to customize demonstration as per their need. So, identifying the audience characteristics and adopting a speech to their interest, level of understanding, attitude and belief has major role. So, किसी भी ट्रेनिंग के लिए जो ऑडियंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना कि उसका क्या इंटरेस्ट है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, एटीट्यूड क्या है, बिलीव्स क्या हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, एक टीचर को थोड़ा सा, एक ट्रेनर को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने बेस लेवल से स्टार्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो टेकिंग एन ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्पीकर इफेक्टिवनेस तभी इम्प्रूव हो सकती है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेनिंग के, डिलीवरी के, है ना, वो अप्रोप्रिएट मैनर में तभी चल सकते हैं जब ये ऐसा हो। सो आइडेंटिफाइंग द ऑडियंस थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। सो ऑडियंस अडॉप्शन आफ्टर रिलाइज ऑन द हेल्दी यूज़ ऑफ इमेजिनेशन। सो इमेजिनेशन के बेस पे आप क्या करते हो, TNA करते हो। इसके लिए बोलते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की जाती है। सो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में क्या है, आप सम बेसिक क्वेश्चन अपने टॉपिक से रिलेटेड पूछते हो, जर्नल पूछे जाते हैं, जिसके बेस पे आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका एटीट्यूड, उसका बिलीफ, ऑडियंस के इंटरेस्ट के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है। तभी आप थोड़ा सा इमेजिनेशन से आइडिया लगा सकते हो कि एक ऑडियंस कितने लेवल की है। देन आपके पास है PC2 कंफर्म नंबर एंड इफ़ पॉसिबल नेम ऑफ इंडिविजुअल टू इंश्योर दैट दे ऑल आर प्रेजेंट। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद आपका काम आता है कि आपने क्या करना है, अटेंडेंस लेनी है ट्रेनीज़ की। जो भी अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं या आपका अपना फॉर्मेट है, सो उसमें से काउंट करना है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग अब्सेंट हैं। अगर पॉसिबल है तो आपने बाय नेम ये अटेंडेंस मार्क करनी है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग का सारा कंटेंट एक दूसरे कंटेंट से रिलेटेड होता है। सो फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग 2 डेज़ या 3 डेज़ चलनी है। सो जो डिपेंडेंसी होगी, जो फर्स्ट डे का कंटेंट होगा वो दूसरी डे के कंटेंट से मैच कर रहा होगा। सो कहीं ना कहीं अब्सेंट जो पर्सन है उन आइडिया लगा सकता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो जो प्रेजेंट है वो तो समझ आ जाएगा अगले दिन भी अगर कंटिन्यू होती है ट्रेनिंग। जो एब्सेंट है उनको उस लेवल तक पहुंचाना टफ हो जाता है। इसलिए अटेंडेंस लेना बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी ट्रेनिंग का।
नाउ PC3 है आइडेंटिफाई पर्पस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, पर्पस टू ट्रेनिंग द ऑडियंस, टू जनरेट अवेयरनेस, टू डेमोन्स्ट्रेट competency. So as discussed earlier, trainer should follow the session plan. So आपको जैसे पहले भी बताया था कि एक ट्रेनर को सेशन प्लान फॉलो करना होता है, बट बिफोर preparing the session trainer must keep in their mind that what is the purpose of demos. So demonstration का मेन पर्पस क्या है ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, जो कि सेशन प्लान का एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी है. सो एक पर्पस क्या होगा, बेसिकली टू ट्रेन द ऑडियंस को ट्रेन करना है ना. बाय एज विद पर्पस द मेथड और प्रोसेस गेट चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट. सो कहीं कहीं ना कहीं जब ऑडियंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमने किया था कि सेशन प्लान को केवल मॉडिफाई भी करना पड़ता है. सो आप मॉडिफाई कर सकते हैं उस सेशन प्लान को, जिसमें आप मेथड्स और प्रोसेसेस जो हैं ट्रेनिंग के उसको उसमें चेंजेस ला सकते हैं अगर आपको ऑडियंस का पता चल जाता है. Now PC4, identify the time allowed for demonstration. So जो भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टाइम दिया गया है ना, उसके उसी टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड होता है. बट आपको अगर ऑडियंस का आइडिया हो गया है, जैसे हमने फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेशन प्लान में अपनी जो एक्टिविटीज़ और टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, उसको चेंज कर सकते हैं. So, trainer must consider a time allowed for demonstration before the session will start, as it already decided in the session plan or by the organization. So, जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेनर्स को पता होना चाहिए कि कितने टाइम का है ये सेशन, है ना. और वो जो है कहीं ना कहीं सेशन प्लान में भी आपने मेंशन किया होता है, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया होता है कि ट्रेनिंग कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा. While keeping time in the mind, he must prepare the session plan. टाइम के अकॉर्डिंग ही सेशन प्लान बने, और एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग वो सेशन प्लान बनना चाहिए. नाउ नेक्स्ट PC5, आइडेंटिफाई लोकेशन एंड फैसिलिटीज़ वेयर डेमोन्स्ट्रेशन विल टेक्स प्लेस. सो जहाँ पे आपकी डेमोन्स्ट्रेशन होनी है, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर स्टार्टिंग द डेमोन्स्ट्रेशन, कहीं ना कहीं वो चेक करे लोकेशन को, वहाँ पे जो भी आपको फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड रहेंगी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एंड अगर कोई इम्पॉर्टेंट मिस्ड है, लोकेशन में फैसिलिटी नहीं है, सो कहीं ना कहीं ये डेमोन्स्ट्रेशन पे इफ़ेक्ट करिए और लर्नर्स की आउटकम भी अचीव नहीं होगी. तो ये एक ट्रेनर का रोल बनता है कि कहीं ना कहीं वो पहले ही क्या करे, आइडेंटिफाई करे कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. तो सेशन प्लान इसीलिए बनाया जाता है. सो वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है, ये चीज़ चेक करना एक डेमोन्स्ट्रेशन का मेन ड्यूटी है. सो होप आपको एलिमेंट 1 जो है समझ आ गया होगा. आज हमने किया कि आपने बिफोर हैंड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है. जब भी आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो तो पहले तो सेशन प्लान जो है वो कितना मॉडिफाई करना है, क्या टाइम उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आपको ये चेक करनी है. इसके अलावा अटेंडेंस लेनी है, इसके अलावा ऑडियंस की ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, मतलब ऑडियंस का लेवल भी चेक करना बहुत ज़रूरी है. तो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल्स क्लासेस बाय AKM को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.